So speaking is a skill that is very necessary in everyday life. एक स्पीकिंग ऐसी चीज है जिससे जो तुम सब कुछ अचीव करना चाहते हो ना, वो तुम सब कुछ अचीव कर सकते हो। एंड हर करियर में तुम्हारे को अच्छी स्पीकिंग चाहिए ही होती है। चाहे तुम्हारा कुछ भी करना हो, चाहे तुम एक सेल्समैन बनना चाहो, चाहे तुम एक कोडर बनना चाहो, चाहे तुम एक यूट्यूबर बनना चाहो, जो भी तुम बनना चाहो उसमें जो तुम्हारी स्पीकिंग है वो बेस्ट होनी चाहिए। अगर तुम्हारे आगे वाले को पता ही नहीं लग रहा है कि तुम बोलना क्या चाहते हो, तुम बोल क्या रहे हो, तुम एक्सप्लेन करना चाहते हो, या फिर तुम बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हो बताने के लिए, तो तुम अपना जो क्वालिटी है, अपना जो प्रोडक्ट है वो कभी भी सेल नहीं कर पाओगे आगे वाले को। ना ही तुम कभी अपनी अच्छी रेपुटेशन बना पाओगे, ना ही स्कूल में, ना ही कॉलेज में। बिकॉज स्कूल एंड कॉलेज में रेपुटेशन कैसे बनती है? जहां पे तुम एम्यूएंस पे जाते हो या फिर पब्लिक स्पीकिंग करते हो, यू मेक योर सेल्फ लुक बेटर, तुम अपने आप को शाइन करवाते हो। तो स्पीकिंग इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा 5 ways टू बी अ बेटर स्पीकर। मैं एक बहुत एक्सट्रोवर्टेड आदमी हूँ, नॉट एक्सट्रीमली एक्सट्रोवर्टेड बट प्रीटी एक्सट्रोवर्टेड आदमी हूँ मैं, ठीक है। एंड मेरी जो स्पीकिंग थी बचपन से बहुत अच्छी थी। आई वॉज अ वेरी गुड स्पीकर फ्रॉम माई चाइल्डहुड, बिकॉज मैं स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा स्पीचेस, डांसेस, सिंगिंग, उससे मेरी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस की कमी जो थी ना वो भर गई। चाहे मैं ग्लो डाउन था, जब मैं मोटा था तब भी मेरे में इतना ही कॉन्फिडेंस था, बिकॉज आई वॉज लाइक दिस फ्रॉम माई चाइल्डहुड। मैंने कुछ चीजें फॉलो करी, मेरे घर वालों ने मुझे कुछ चीजें ऐसी सिखाई जिससे मेरी स्पीकिंग बेटर हुई, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बेटर हुआ। सो द बिगेस्ट रूल ऑफ स्पीकिंग इज यू नीड टू नो व्हाट यू आर सेइंग। मतलब कि अगर तुम किसी से कोई बात कर रहे हो या फिर अगर तुम किसी को कुछ समझा रहे हो, तुम्हारे को पता होना चाहिए तुम उसको बताना क्या चाहते हो। यू नीड टू नो द टॉपिक वेरी डीपली। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अच्छे से बोलना कैसे है, तो अगर मुझे पता ही नहीं होगा कि टॉपिक में मैंने बोलना क्या है, अगर मैं उसी टाइम सोचता जा रहा हूँ, तो मैं अच्छे से नहीं बोल पाऊंगा। एंड यस, लोग सोचते सोचते बोल लेते हैं। मेरी जो ये स्क्रिप्ट्स हैं, ये मैं इतने दिमाग में सोच के ही बनाता हूँ, मैं कुछ लिखता नहीं हूँ। बट अगर तुम एक बिगिनर हो तो तुम अपना जो टॉपिक है उसको अच्छे से पकड़ लो, उसको अच्छे से पढ़ लो, अपनी जो स्पीच है उसको अच्छे से रट लो, या फिर जो भी टॉपिक के बारे में तुम स्पीच देने जा रहे हो या फिर बोलने जा रहे हो, रिप्रेजेंट करने जा रहे हो, उसको अच्छे से दिमाग बिठा लो, हर एक डीपेस्ट मीनिंग को समझ लो। फिर जो तुम्हारी बॉडी है वो अपने आप कॉन्फिडेंस गेन करेगी। तुम अपने आप, तुम्हें लगेगा कि ओके, आई एम डूइंग समथिंग, आई नो व्हाट आई एम स्पीकिंग। अगर मुझसे कोई कुछ पूछता है, कोई क्वेश्चन करता है, तो मैं आंसर दे सकता हूँ। ये बिगेस्ट रीजन है, इट इज लाइक द बिगेस्ट स्टेप टू बी अ बेटर स्पीकर। एंड अब आ जाता है हमारा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप होगा हमारा बी काम। बीइंग काम इज रियली 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 इंपॉर्टेंट। चाहे तुम कुछ गलती कर दो, चाहे तुम कुछ गलत बोल दो, तुम उल्टा बोल दो, तुम तेज बोल दो, तुम धीरे बोल दो, यू नीड टू बी काम। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर स्पीकिंग कि हेलो, आई एम सेलिंग दिस प्रोडक्ट फॉर 80,000 रुपीज, ठीक है, तुमने प्रोडक्ट की जगह कुछ और ही बोल दिया, आई एम सेलिंग दिस गुड। हाँ, ये सेम चीज है बट वर्ड अलग हो गया, तुम्हारे को कंफ्यूजन हो जाएगी, तुम थोड़े से अटक जाओगे। आगे वाले को नहीं पता लगना चाहिए तुम अटक रहे हो, आगे वाले को पता ही नहीं होना चाहिए कि तुमने कुछ गलती करी है, बिकॉज तुम्हें पता है गलती करी है तुमने, आगे वाले को नहीं पता है। यू नीड टू कीप द फ्लो ऑफ द कन्वर्सेशन। तुम जब भी कुछ गलत बोल दो, मिस प्रोनाउंस कर दो, यू नीड टू जस्ट कंटिन्यू इट, यू नीड टू शो इट लाइक कोई गलती नहीं हुई, और आगे वाले भी सोचेंगे अरे कोई गलती नहीं हुई। बिकॉज अगर तुम अटक गए, अगर तुमने कुछ गलत बोला और तुम वहां पे रुक गए कि ओ माय गॉड, अब मैं आगे क्या बोलूं, अगर मैंने बोल दिया कि बाइंग गुड्स फॉर 80,000 रुपीज और मैंने बोला था बाइंग कोक फॉर 80,000 रुपीज, तो मैंने गुड्स पे अटक गया कि गुड्स, अब क्या बोलूं आगे? यहाँ पे तुम्हारे को अटकना नहीं है, यहाँ पे तुम्हें कंटिन्यू करते जाना है, बिकॉज अब तुमने स्पीच में जो बोल दिया है वो बोल दिया, अब तुम उसको रिवाइंड नहीं कर सकते हो। और अगर तुम्हें ये चीज मास्टर करनी है, तुम्हारे को ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तुम्हारे को रोज अपने पेरेंट्स के आगे, अपने फ्रेंड्स के आगे, या फिर नॉर्मली कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। इफ यू आर स्केयर्ड टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, यू नीड टू किल दैट द फियर ऑफ अ कन्वर्सेशन। तुम स्टार्टिंग में गलत कर सकते हो, बट धीरे धीरे ट्राई करो, धीरे धीरे हर इंसान से कन्वर्सेशन करो, एम्यूएंस में जाओ, ताकि तुम्हारी जो अंदर की स्पीकिंग एबिलिटी है वो बाहर आए, जो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है वो अंदर निखर के आए। इसलिए तुम्हारे को हर इंसान से बात करनी चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए। यू शुड नो हाउ टू कीप अ कन्वर्सेशन अलाइव। चाहे तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड हो, तुम्हारे दोस्त हो, तुम्हारी फीमेल फ्रेंड्स हो, जिससे भी तुम्हारे को बात रखनी है, बात करो, बिकॉज यू नीड टू नो हाउ टू स्पीक वेल। तुम ऐसी छोटी इंटरेक्शन से बेटर स्पीकिंग सीखते हो। अब हमारा आ जाता है थर्ड पॉइंट, वो होगा टू डोंट लुक एट द ऑडियंस। अगर तुम किसी ऑडियंस के सामने बोल रहे हो कि this, that, this, singing a song or something like that, तुम्हारा क्या करना है? तुम्हारे को उनकी तरफ नहीं देखना। You should never do eye contact.
क्योंकि बड़े से बड़ा स्पीकर आई कंटैक्ट करता है तो भूल जाता है। तुम्हें आई कंटैक्ट नहीं करना है, तुम्हें हमेशा दिखाना है कि तुम ऑडियंस की तरफ ही देख रहे हो, तुम ऑडियंस की तरफ देख रहे हो, बट यू आर नॉट क्लियरली लुकिंग एट दैट। यू आर जस्ट लाइक आई एम लुकिंग एट यू बट आई एम नॉट फोकसिंग ऑन यू, आई एम फोकसिंग ऑन माई स्पीच। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर तुम बीच में अटक जाते हो, बीच में तुम्हारे दोस्त तुम्हें हंसा रहे होते हैं स्पीचेस में, तो इसमें तुम्हारी बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंस है, बहुत अच्छा स्टेप है ये, बहुत ज्यादा तगड़ा स्टेप है जिससे तुम अपनी स्पीकिंग को बहुत बेटर कर सकते हो। बिकॉज अगर तुम उन पे ध्यान ही नहीं दोगे, तुम सबसे ज्यादा अपना फोकस अपनी स्पीच पे रखोगे, तो तुम्हारी जो स्पीच है वो बहुत अच्छे से आएगी, तुम बहुत अच्छे से बोल पाओगे, तुम्हारी जो स्पीच है वो लोगों को समझ भी आएगी, एंड तुम काम एंड कोल्डली बोल पाओगे, जिससे तुम्हारी जो वॉइस है वो क्रैक नहीं करेगी। फिर साथ ही साथ जो तुम्हारे शब्द है वो मिस प्रोनाउंस नहीं होंगे। बिकॉज कई बार बंदा जब नर्वस होता है, मैं भी कई बार मिस प्रोनाउंस कर देता हूँ कई सारे शब्द। तो अगर तुम कामली करोगे और आराम से फोकस करके अपनी स्पीच दोगे, तो तुम्हारा जो ये मिस प्रोनाउंसिएशन है और साथ ही साथ वॉइस क्रैकिंग है वो रुक जाएगी। एंड दैट इज रियली गुड, बिकॉज स्पीच में जो आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट देती है। बिकॉज वॉइस मॉड्यूलेशन से तुम्हारे इमोशंस का पता लगता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर सेइंग समथिंग इमोशनल कि डेथ ऑफ दैट पर्सन, यू कांट बी लाइक ओ माय गॉड डेथ ऑफ दैट पर्सन। नहीं, यू शुड नो हाउ टू वॉइस मॉड्यूलेट डेथ ऑफ दैट पर्सन। तुम्हें वॉइस मॉड्यूलेशन सीखनी पड़ेगी। तुम्हारे को अपने गले से अपने इमोशन दिखाना जरूरी लगने चाहिए, तुम्हारे को सीखना पड़ेगा। ये तुम्हारे को प्रैक्टिस से ही हो पाएगा, बिकॉज स्पीकिंग इज अ स्किल जो तुम प्रैक्टिस से रोज कर करके सीखते हो। तो यही हमारा चौथा पॉइंट है, वॉइस मॉड्यूलेशन। तुम्हारे को अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन को बेस्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टॉकिंग टू यू कि डेथ हो गई किसी इंसान की, या फिर डेथ हो गई किसी की भी, किसी एनिमल की, मेरे पेट की डेथ हो गई, सो आगे से तुम जवाब दे देते हो कि ओ माय गॉड रियली सैड, और ओ माय गॉड रियली सैड। तुम्हारे को वॉइस मॉड्यूलेशन सीखनी पड़ेगी। जहां पे तुम सैड हो वहां पे तुम्हारे को अपने जो शब्द है उनको थोड़ा धीरे रखना है, इनको धीरे बोलना है, थोड़ा गैप देके बोलना है। जहां पे तुम एक्साइटेड हो थोड़ा तेज बोलना है, थोड़ा एक्साइटेडनेस से बोलना है। हाँ, ये तुम्हें लगेगा भाई ये तो ज्यादा ट्राई हार्ड नहीं हो गया, बट स्पीचेस में इट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। बिकॉज आगे वाले को लगता है ओ माय गॉड इसको वॉइस मॉड्यूलेशन आती है, बिकॉज मोस्टली लोगों को वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं आती है। तो जब भी तुम बात कर रहे हो, तुम्हारे को अपना एक अच्छे से वर्ड लिमिट रखनी है। कितने देर में तुम कितने शब्द बोल रहे हो, बहुत तेज तो नहीं बोल रहे हो, बहुत धीरे तो नहीं बोल रहे हो। इससे तुम्हारी जो स्पीच है वो बहुत बेटर होगी। एंड हमारा फिफ्थ पॉइंट आ गया है, लास्ट पॉइंट, ओपन अ यूट्यूब चैनल। यस, ओपन अ यूट्यूब चैनल एंड पोस्ट वीडियोस। अगर तुम रोज वीडियोस बनाओगे, जैसे मैं बना रहा हूँ, रोज तो नहीं बना रहा, सॉरी, मेरी कंसिस्टेंसी आई नो, बट या अगर तुम रोज वीडियोस बनाते हो या फिर रेगुलरली वीडियोस बनाते हो, तो उससे तुम्हारे को क्या होगा, तुम्हारी जो वॉइस मॉड्यूलेशन है, स्पीकिंग एबिलिटी है, वो बहुत बेटर होगी। चाहे तुम यूट्यूब वीडियोस अपने लिए बनाओ, मतलब कि तुम यूट्यूब वीडियोस बनाओ और उसको प्राइवेट करके रख लो, अपनी वीडियोस बनाओ उसको प्राइवेट करके रख लो, पर इससे तुम जान पाओगे अगर तुम्हारा कोई कैमरा है या फिर इंसान है, तुम कैसे बोलोगे, तुम अपने हाथ की जेस्चर्स कैसे दिखाओगे, बिकॉज जेस्चर्स आर रियली इंपॉर्टेंट टू इन दिस। अगर तुम जेस्चर दिखाओगे तो इंसान को ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, बट अगर मैं ऐसे करके बताने लग गया तो आपका ध्यान कहीं और चला जाएगा। बट हैंड्स आर वेरी गुड, बिकॉज इससे तुम्हारे जेस्चर्स पता लगते हैं। इसलिए तुम्हारे को अपने जेस्चर्स भी रखने हैं, और साथ ही साथ तुम्हारे को वीडियोस बनानी है, तुम्हें अपनी रील्स बनानी है जो तुम अपने पास रखो, पर रोज कुछ ना कुछ इंप्रूव करो कि आज मैंने प्रोनाउंसिएशन बेटर करी, आज मैंने अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन बेटर करी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इससे तुम्हारी जो स्पीकिंग है टाइम के साथ बहुत बेटर हो जाएगी, एंड यू वुड बी अ मास्टर 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 स्पीकर। बस काम रहना है, कंपोज रहना है। अगर तुम्हारी कोई बड़ी स्पीच आ रही है, ऑडियंस पे नहीं ध्यान देना है, लाइक ऑडियंस की तरफ देखना है पर ध्यान नहीं देना है, उनको बस नॉर्मली देखो एंड अपनी स्पीच कामली कंपोज वे में दे दो। इससे तुम्हारे जो वॉइस क्रैक्स है वो भी नहीं आएंगे, एंड साथ ही साथ तुम्हारी जो वॉइस मॉड्यूलेशन है बेस्ट रहेगी, एंड तुम कुछ भूलोगे भी नहीं। एंड यस, अगर तुम कोई स्पीच दे रहे हो तो प्लीज उस स्पीच को अच्छे से रट्टा मारो, अच्छे से समझो, बिकॉज अगर तुम स्पीच को समझ लोगे तो तुम अगर उसमें कोई गलती भी कर देते हो उसको तुम रेक्टिफाई खुद कर सकते हो, बिकॉज यू नो व्हाट यू आर सेइंग। अगर तुम सिर्फ रट्टा मार देते हो ना और साथ में एक शब्द भूल जाते हो, फिर वो ऐसे लाइक डोमिनो इफेक्ट होता है, तुम सारा भूल जाते हो। इसलिए तुम्हारे को अच्छे समझनी है स्पीच, तुम बोलना क्या चाह रहे हो, तुम एक्सप्लेन करना चाह रहे हो, जिससे अगर तुम्हारे बीच में कोई गलती हो जाती है तुम खुद रेक्टिफाई कर दो, खुद उसको बिल्ड करो। ठीक है, यही वीडियो गाइस। अगर तुम्हारा बेटर स्पीकर बनना है तो ये सारी चीजें करो एंड तुम एक अच्छे स्पीकर बन जाओगे। तो मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय ऑन दिस 7th क्लाउड।